हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 22 जो कि है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें 2 सीन पैसेज दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 पैसेज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट पैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना हमारा पैसेज। The banyan tree, which is very well known, is a variety of fig tree। तो बच्चों, ये जो पैसेज है ये रिलेटेड है बैनियन ट्री से। बैनियन ट्री आप सब जानते हैं, बरगद का पेड़। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। आई एम श्योर सबने देखा है, सबने अच्छे से भली भांति परिचित हैं बरगद का पेड़ कैसा दिखाई देता है। तो हमारे गाँव में स्पेशली हम बरगद का पेड़ बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जो बरगद का पेड़ होता है जिसे बैनियन ट्री कहते हैं, ये एक बहुत ही वेल नोन पेड़ है, बहुत ही कॉमन पेड़ है, ये बहुत ही जाना माना पेड़ है और ये फिग ट्री की ही एक वैरायटी है। ओके, तो जो फिग ट्री होता है उसी की एक वैरायटी है बैनियन ट्री। The name banyan used in English needs some explanation। और अब बच्चों राइटर कह रहे हैं कि इसका जो इंग्लिश नेम है ना, जो है बैनियन ट्री, तो इसका नाम बैनियन ट्री कैसे पड़ा, तो इसके बारे में राइटर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि इस पेड़ का नाम इंग्लिश में बैनियन ट्री कैसे पड़ा। ओके, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। The name seems to have been given originally by Europeans in the Persian Gulf to the tree under which Hindu members of the merchant class, that is Baniyas, used to assemble for worship or business। तो बच्चों, यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि कैसे बरगद के पेड़ का इंग्लिश में नाम बैनियन ट्री पड़ा। तो उनका कहना है कि ये जो नाम है, ऐसा लगता है कि ये नाम मूल रूप से यूरोपियंस ने दिया था। जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने इस पेड़ को इंग्लिश में बैनियन ट्री कहना शुरू किया था। और कैसे, जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, सबने सुना है, ज्योग्राफी में सबने पढ़ा है फारस की खाड़ी। तो वहां पे एक पेड़ हुआ करता था, बरगद का पेड़ था वहां पे, और जितने भी वहां पे हिंदू मेंबर्स थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, और वो भी मर्चेंट क्लास यानी कि जो व्यापारी वर्ग था। और हम सबको पता है ना, व्यापारी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, बनिया बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें कि हम बनिया बोलते हैं, तो जो बनिया लोग हुआ करते थे वो उस पेड़ के नीचे असेंबल यानी एकत्रित हुआ करते थे वर्शिप, पूजा करने के लिए या फिर अपने बिजनेस की बातें करने के लिए। तो बिकॉज बनिया इकट्ठे होते थे उस पेड़ के नीचे, आपस में मिलते थे, पूजा की बातें करते थे, बिजनेस की बातें करते थे, तो यूरोपियंस लोगों ने उस पेड़ का नाम बनियास से इंस्पायर होकर क्या रख दिया, बैनियन ट्री रख दिया। ओके, and gradually the name spread to other parts of India and Asia। तो जो नाम था वो तो कहाँ दिया गया था, फारस की खाड़ी में दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में और साथ ही साथ एशिया के जो दूसरे भाग हैं वहां पे इंग्लिश में यही नाम फेमस हो गया। और फिर फाइनली जो बरगद का पेड़ है उसका इंग्लिश में नाम यही पड़ गया, जो कि है बैनियन ट्री। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ से पता चलती है कि कैसे जो बनिया लोग होते हैं उनसे इंस्पायर होके यूरोपियंस ने इस पेड़ का नाम रखा था बैनियन ट्री। ओके, For centuries, poets and writers in India have sung and written about the banyan tree। तो बच्चों, banyan tree, बरगद का पेड़ सच में बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। इसीलिए अनेक शताब्दियों से जो भारत के पोइट्स यानी कवि हैं, जो यहाँ के राइटर्स यानी लेखक हैं, वो इस पेड़ के बारे में संग कविताएं लिखते हैं और इस पेड़ के बारे में उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो अपने लेखन में भी इस पेड़ का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस पेड़ के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। The banyan tree seems to be common to the sub-Himalayan forest and the slopes of the hill ranges in peninsular India। तो बच्चों, अगर अब हम बात करें भारत की कि भारत में banyan tree मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो राइटर कह रहे हैं कि भारत में जो banyan tree है वो बहुत कॉमन है। कहाँ कहाँ, सब हिमालयन फॉरेस्ट, जो उप
हिमालय जंगल है वहां पे banyan tree आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो पहाड़ों के स्लोप है, स्लोप यानी जो ढलान है पहाड़ियों की, उन पहाड़ियों की ढलानों पे आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर कहते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय। तो हम सबको पता है ना कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है। तो इंडिया में आपको अगर banyan tree देखना है तो जनरली आपको मिलेगा या तो उप हिमालय जंगलों में या फिर आप देख सकते हो पहाड़ी की ढलानों में। ओके। At present, it is commonly seen planted along many of the roads of India। और at present वर्तमान समय में आपको अगर banyan tree देखना है तो आप इसको देख सकते हो भारत में जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे किनारे आपको ये जो पेड़ हैं ये उगाए हुए मिल जाएंगे। नियर टेम्पल्स, इसके अलावा आपको banyan tree मिलेगा मंदिरों के आसपास, एंड श्राइन्स, और जो समाधियां बनी हुई हैं उन समाधियों के आसपास। तो बच्चों banyan tree वैसे भी बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है, पूजा में भी इसका काफी अच्छा यूज किया जाता है। इसीलिए जनरली जितने भी फेमस मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं और जो समाधियां बनी हुई हैं उनके आसपास आपको banyan tree जरूर मिल जाएगा। एंड ऑन ओपन ग्राउंड्स नियर विलेजेस, और इसके अलावा गांव में जो ओपन प्लेस है, जो खुला स्थान है, जो खुली जगह है, वहां में भी आपको banyan tree आराम से मिल जाएगा। Often the tree is the rallying point for the village। अब बच्चों राइटर कह रहे हैं कि जो गांव में बरगद का पेड़ है वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बिकॉज गांव में बरगद का पेड़ रैलिंग पॉइंट है। रैलिंग पॉइंट यानी गांव के लोगों को जोड़ के रखने वाला एक केंद्र है बरगद का पेड़। अ काइंड ऑफ क्लब हाउस, गांव के लोगों के लिए बरगद का पेड़ एक क्लब हाउस की तरह है। क्लब हाउस किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जाके अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे खेल होते हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए, चाहे वो कैरम खेलें, ओके, चाहे वो बैडमिंटन खेलें। तो इस तरह की एक्टिविटी गांव में कहाँ होती है? बरगद के पेड़ के नीचे। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि गांव वालों के लिए तो बरगद का पेड़ एक क्लब हाउस की तरह है, वेयर मच ऑफ द सोशल लाइफ एंड बिजनेस ऑफ द कम्युनिटी इज कैरिड आउट। बिकॉज गांव के लोग अपना सोशल लाइफ, अपने सामाजिक जीवन से संबंधित जो कार्य है वो वही करते हैं, और साथ साथ अपने व्यापार से संबंधित बातें जो हैं वो वही करते हैं। बिकॉज शाम के समय गांव में ये कॉमन सीन होता है, सारे बच्चे बुजुर्ग सब लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। बच्चे वहीं पर खेल रहे हैं, बड़े लोग वहीं पे बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को आपस में जोड़ के रखता है। एंड मच ऑफ द गॉसिप एक्सचेंज, और इसी पेड़ के नीचे बैठ के लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, और इस तरह से उनकी जो गॉसिप्स है, जो उनकी बातचीत है, उसको वो एक्सचेंज करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और सामने वाले की बात वो सुनते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? बरगद के पेड़ के नीचे। Its cool shade affords welcome relief from the burning sun in the hotter parts of the country। और बच्चों बरगद के पेड़ का एक और लाभ क्या है? इसकी जो छाया होती है वो बहुत कूल, बहुत ठंडी छाया ये पेड़ हमें देता है, और इसीलिए इस पेड़ से हमें बहुत ज्यादा रिलीफ, आराम मिलता है। बिकॉज जब बहुत तेज सूरज चमकता है, सूरज की जो गर्मी होती है, जो बर्निंग हीट होती है, जला देने वाली जो गर्मी होती है सूरज की, उससे अगर आपको आराम चाहिए तो आप बरगद के पेड़ की छाया में आ जाइए। उसकी ठंडी छाया आपको बहुत ज्यादा आराम देगी। तो हमारे देश के जो हॉटर पार्ट्स है, जो गर्म इलाके हैं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बिल्कुल जला देने वाली गर्मी पड़ती है, वहां यही banyan tree आपको ठंडी छाया प्रदान करता है। इट इज एन एनॉर्मस ट्री। अब बच्चों राइटर बता रहे हैं कि बरगद का पेड़ बहुत एनॉर्मस होता है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पेड़ ये होता है। 70 to 100 फीट हाई। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी सामान्य ऊंचाई 70 से 100 फीट तक की होती है। सेंडिंग डाउन रूट्स फ्रॉम द ब्रांचेस। और बच्चों अगर आपने बरगद का पेड़ ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि इस पेड़ की जो ब्रांचेस होती है ना, इसकी जो शाखाएं होती हैं, वो
क्या करती हैं, वो रूट्स बना देती हैं। जैसे कि सपोज ये पेड़ है बरगद का, ओके, अब इसकी जो ब्रांचेस हैं आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती हैं, नीचे जड़ की तरह वो आने लगती हैं, विच एंटर द ग्राउंड, और नीचे आके वो जो जमीन है वहां पे भी एंटर कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, एंड फॉर्म ट्रंक्स, और फिर वो तने का रूप ले लेती हैं। ट्रंक्स कहते हैं तना, तो फिर वो पेड़ के तने का रूप ले लेती हैं, thus extending the growth of the tree indefinitely। और इसी वजह से ये जो पेड़ है इसकी जो ग्रोथ, इसकी जो वृद्धि है, इसका जो विकास है वो और भी एक्सटेंड हो जाता है, और भी बढ़ जाता है, और वो भी इनडेफिनेटली, अनिश्चित रूप से। यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो नीचे आती जाती हैं, एक तरह से वो भी तना बन जाती हैं और पेड़ को सपोर्ट करती हैं, तो ऐसे में पेड़ और फैलता जाता है और ज्यादा ग्रोथ वो करता जाता है। ठीक है, इसीलिए जनरली जो बैनियन ट्री होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत घने वो होते हैं। These roots that come out of the branches are at first as slender as cotton threads। अब बच्चों राइटर कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो ब्रांचेस नीचे आना स्टार्ट करती हैं तो शुरू में तो बहुत स्लेंडर होती हैं, बहुत पतली पतली, बहुत कोमल होती हैं, जैसे कि कॉटन थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि कपास से बने हुए, रुई से बने हुए जो धागे होते हैं ना, कपास के धागे, इतने सॉफ्ट, इतने कोमल वो होती हैं स्टार्टिंग में। बट वंस दे बिकम अटैच टू द ग्राउंड, लेकिन जब वो नीचे आके जमीन से अटैच हो जाती हैं, जमीन से जुड़ जाती हैं, जमीन में वो अंदर चली जाती हैं, दे ग्रो इनटू माइटी पिलर्स, तो फिर वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो माइटी यानी शक्तिशाली पिलर्स बन जाती हैं, स्तंभ बन जाती हैं, दैट सपोर्ट द वेट ऑफ द हैवीएस्ट ब्रांचेस। इतनी मजबूत स्तंभ बन जाती हैं वो कि जो पेड़ की सबसे भारी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनका वजन भी वो उठा सकती हैं। ओके, तो जब शाखाएं नीचे आना स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन जैसे वो जमीन से अटैच हो जाती हैं फिर धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत माइटी हो जाती हैं, और फिर वो पेड़ का वेट भी उठा सकती हैं। द लीव्स आर ओवल। अब अगर हम बात करें इस पेड़ की पत्तियों की, तो जो पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, ओवल इन शेप, उनकी आकृति ओवल होती है। ओवल यानी अंडाकार आकृति, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं ओवल शेप। ओके, तो इसकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं, एंड स्मूथ, और अगर आप उसे टच करोगे तो आप पाओगे कि वो बहुत स्मूथ होती है। ओके, एंड शाइनिंग, और चमकदार होती हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है पत्तियां, तो आप देखो इसकी जो शेप है क्या है, ओवल शेप बनी। ओके, और टच करने में ये बहुत ही स्मूथ, स्मूथ यानी चिकनी चिकनी आपको लगेगी, बिल्कुल भी खुरदरी नहीं होती है, ये सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है, और थोड़ी सी चमक इसमें होती है। ओके, The banyan tree is frequently planted along streets and roads। तो बच्चों जो बरगद का पेड़ है उसे सड़कों और गलियों के किनारे किनारे उगाया जाता है, but it is in open places in the villages that it reaches its full glory। लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ को उसकी फुल ग्लोरी में देखना चाहते हो, यानी कि एक बरगद का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, कितना भव्य हो सकता है, अगर ये आप देखना चाहते हो तो आपको गांव में देखना पड़ेगा, बिकॉज गांव में क्या होता है, ओपन प्लेस होता है, खुली जगह होती है, और बरगद के पेड़ को जितनी खुली जगह मिलेगी ये उतना ही फैलता जाएगा, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो वैसे तो सड़कों के किनारे पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सच में बरगद के पेड़ को उसके पूरे भव्य रूप में देखना है तो आप गांव में जाओ जहां वो खुली जगह पे लगा हुआ है, बिकॉज वहीं पे आप देख पाओगे कि वो कितना फैल सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। As the tree grows in size, the number of roots from the branches increase। तो बच्चों अब जब ये पेड़ ग्रो, अब बढ़ता है, आप अपने आकार को बढ़ाता है, the number of roots from the branches increase। वैसे वैसे ही क्या होता है, जो roots निकल रही है ना शाखाओं में से, जो जड़ें निकल के नीचे आ रही हैं वो भी बढ़ती जाती है, तो पेड़ भी बढ़ता जाएगा, जड़ें भी बढ़ती जाएंगी। And the spread of the tree becomes greater until a whole battalion can shelter under the shade of
some of the older trees। और यहाँ पे बच्चों राइटर कह रहे हैं कि इस तरह से जो पेड़ है वो इतना बढ़ जाता है, कभी कभी ये पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि एक पूरी की पूरी बटालियन यानी जो सैनिक टुकड़ी होती है, तो एक पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी इस पेड़ के नीचे शेल्टर शरण ले सकती है और इस पेड़ की छाया में आराम कर सकती है। यानी कि जो पुराने बरगद के पेड़ हैं जो जिनको उगाए हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो वो पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि उस पेड़ की छाया में पूरी की पूरी बटालियन आराम से बैठ सकती है, पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी उसके नीचे शरण ले सकती है। ठीक है। There are some famous banyan trees in India। अब राइटर कह रहे हैं कि भारत में कुछ banyan ट्री ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन द रॉयल बॉटनिक गार्डन सिरपुर कैलकाटा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कैलकाटा सिरपुर में जो रॉयल बॉटनिक गार्डन है यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, ये वही पेड़ है जो कैलकाटा के रॉयल बॉटनिक गार्डन में है। अब आप यहाँ देखो पेड़ की कितनी सारी रूट्स आपको दिख रही हैं, नीचे आ गई हैं, कितनी सारी आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी रूट्स हैं जो कि नीचे ब्रांचेस हैं जो नीचे आके रूट्स बन गई हैं। तो आप देखो ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है, कितना घना हो गया है। तो ये पेड़ कहाँ है? रॉयल बॉटनिक गार्डन जो कि कैलकाटा में है। Which is 3.6 meters around the trunk। और बच्चों ये पेड़ अपने तने से कितना फैला हुआ है? 3.6 मीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है। एंड द क्राउन ऑफ रूफ ऑफ विच कवर्स 416 मीटर। और अगर हम ऊपरी एरिया की बात करें, क्राउन ऑफ रूफ यानी ऊपर से इसके फैलाव की बात करें, तो वो कितना है? वो है 416 मीटर। तो अब आप बच्चों इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा ये पेड़ है, कितना ज्यादा फैलाव है इस पेड़ का। एंड इवन लार्जर वन इन सतारा महाराष्ट्र, इससे भी बड़ा एक पेड़ है हमारे इंडिया में, वो है महाराष्ट्र के सतारा में। इस 483 मीटर इन सर्कमफेरेंस। और वो जो महाराष्ट्र वाला पेड़ है उसका जो सर्कमफेरेंस है, उसकी जो परिधि है वो कितनी है? 483 मीटर। तो बच्चों इतने बड़े बड़े, इतने फेमस पैनियन ट्री हैं हमारे कंट्री इंडिया में। ओके तो बच्चों पैसेज हमने पढ़ लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस पैसेज हमें देता है बैनियन ट्री के बारे में। आई एम श्योर पैसेज आपको समझ में आया है। अब बारी है एक्सरसाइज की, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो बच्चों पहले हमें बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, फिर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन फ्रेजेस का यूज करके हमें वाक्य पूरे करने हैं। फ्रेजेस पढ़ लेते हैं, जो हमने पैसेज पढ़ा है ना उसी में से ये फ्रेजेस ली गई हैं। मीटिंग प्लेस फॉर द पीपल इन द विलेज, सेकेंड है द banyan ट्री, नेक्स्ट sends down roots from its branches, next sit under it and transact business, next reaches its full size, next सिरपुर कैलकाटा, और लास्ट है ओवल एंड शाइनिंग। इन फ्रेजेस का यूज करके हमें ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, A well-known variety of the fig tree is called। तो बच्चों फिग ट्री का ही एक बहुत जाना माना वैरायटी का पेड़ कौन सा है? द banyan ट्री है। ओके नेक्स्ट, द ट्री इज अ, ये जो पेड़ है banyan ट्री, ये क्या रोल प्ले करता है, क्या है ये, क्या भूमिका है इस पेड़ की? सो दिस इज अ मीटिंग प्लेस फॉर पीपल इन द विलेजेस। गांव के लोगों के लिए ये पेड़ एक मिलने का स्थान है, हम ये भी कह सकते हैं क्लब हाउस है गांव के लोगों के लिए। नेक्स्ट, इट वॉज कॉल्ड banyan बिकॉज हिंदू मर्चेंट्स और बनियास यूज टू। तो इसका नाम banyan ट्री इसलिए पड़ा बिकॉज हिंदू धर्म के जो मर्चेंट क्लास हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिन्हें हम बनिया कहते हैं, वो क्या क्या करते थे? दे यूज टू सिट अंडर इट एंड ट्रांसैक्ट बिजनेस। वो इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने व्यापार की बातें किया करते थे, और इसी से इंस्पायर होकर यूरोप के लोगों ने इस पेड़ का नाम रखा था banyan ट्री।
नेक्स्ट, इट इज़ अ बिग ट्री एंड स्प्रेड ओवर अ ग्रेट एरिया। ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत विशाल क्षेत्र में ये फैला होता है। बिकॉज ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इट सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। बिकॉज ये अपनी शाखाओं को नीचे जड़ों के रूप में भेज देता है। नेक्स्ट, when it grows in open places in the village, जब एक बरगद का पेड़ गांव में खुली जगह पे लगाया जाता है तो क्या होता है? It reaches its full size, तो वहीं पर ये बरगद का पेड़ अपने फुल ग्लोरी, फुल साइज को ले पाता है। नेक्स्ट, द लीव्स आर, बरगद के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ओवल एंड शाइनिंग, तो वो ओवल शेप की होती है, अंडाकार आकार की होती हैं और वो शाइनिंग होती हैं, चमकदार होती हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ बिग बैनियन ट्री इन, तो भारत में एक बड़ा बैनियन ट्री कहाँ है? शिवपुर कैलकाटा में। ओके, तो इस तरह से हम ये कंप्लीट हमने कर लिया है। Next, put tree against the statements that are correct and F against the ones that are incorrect. हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य हमें पढ़ने हैं और अगर वो true है तो T, false है तो F हमें मार्क करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द बैनियन ट्री ग्रोज नियर द सी, बरगद का पेड़ समुद्र के किनारे लगाया जाता है। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कहाँ लगता है? या तो उप हिमालय जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में या फिर सड़कों के किनारे लगता है, समुद्र के पास इसे नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, विलेजर्स इंजॉय सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, गांव के लोग इस पेड़ की छाया में बैठने का आनंद लेते हैं। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गांव के लोगों को बहुत आनंद आता है इस पेड़ की छाया में बैठ के। नेक्स्ट, द ट्री वॉज कॉल्ड द बैनियन ट्री बाय द अमेरिकन्स, इस पेड़ का नाम बैनियन ट्री अमेरिका के लोगों ने रखा था। तो बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने पढ़ा है पैसेज में कि जो यूरोपियंस थे, यूरोप के लोग थे, उन्होंने इसका नाम बैनियन ट्री रखा था। नेक्स्ट, इट इज ए स्मॉल ट्री, ये एक छोटा पेड़ होता है। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने पढ़ा है पैसेज में कि ये बहुत एनॉर्मस, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पेड़ होता है। नेक्स्ट, इट ग्रोज वेल इन टाउन्स, ये पेड़ अच्छी तरह से टाउन्स में उग पाता है। अगेन फॉल्स, बिकॉज अगर आपको इस पेड़ को फुल ग्लोरी में देखना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, बिकॉज गांव में खुली जगह होती है और खुली जगह पर ही ये पेड़ अपने फुल साइज, फुल ग्लोरी में आ पाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूजुअली दे आर टेम्पल्स एंड श्राइन्स नियर इट, जनरली इस पेड़ के आसपास आपको मंदिर या समाधियां देखने को मिलेंगी। तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है कि या तो इसको सड़कों के किनारे लगाया जाता है या फिर मंदिरों और समाधियों के आसपास आपको ये पेड़ देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज हमने यहाँ पढ़ा बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के बारे में। आई एम श्योर पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे हमारा सेकंड पैसेज इसी चैप्टर से। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।